हम्म, ठीक है। तो कुछ प्रैक्टिकल चीजें हम करेंगे अभी, जिससे कि अवेयरनेस क्या होती है वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि अवेयरनेस कैसे काम करती है। ओके, देखो नॉर्मल मैंने बैकग्राउंड सेट किया कि जो भी नॉर्मल पर्सन है, जो टेंशन में जी रहा है, जो शेम में गिल्ट में जी रहा है, जो नॉर्मल लाइफ जी रहा है, जो 99% दुनिया में जितने लोग जो जी रहे हैं वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। उनको स्ट्रेस आता है, फियर आता है, गिल्ट, शेम, ये लोअर फ्रीक्वेंसीज जिसको डेड इन डम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। लो 200 के नीचे की फ्रीक्वेंसी, ये भी अवेयरनेस की फ्रीक्वेंसी है, बट इट इज अ निगेटिव इमोशंस। अभी किसी को डर लग रहा है, किसी को टेंशन आ रहा है, किसी को फियर है या गिल्ट है, शेम है, गुस्सा है, दुख है, तो 99% दुनिया में आप देखो लोग बिलो 200 जी रहे हैं। तो बिलो 200 वालों को ऊपर लेकर जाना, सी 200 के ऊपर, 200 के ऊपर जाना है अगर हमको, तो कुछ तो करना पड़ेगा। ओके, देखो अभी सपोज ज्यादातर लोगों को तकलीफ कहाँ पे है, माइंड में है। थॉट्स कंट्रोल नहीं कर पाते, अनवांटेड थॉट्स उनको डिस्टर्ब करते हैं, दुखी करते हैं और गुस्सा दिलाते हैं, जेलसी होती है, ये सब लोअर फ्रीक्वेंसीज में होती है। लेकिन अगर 200 के ऊपर आप गए, ओके, तो आप न्यूट्रल पे आ गए, आप न दुखी हो न सुखी हो। तो जो लोग दुनिया में अभी बोल रहे हैं कि मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, जो जिनको तकलीफ नहीं है वो 200 के ऊपर है, बट नॉट नेसेसरी दे आर हैप्पी। उनको रियल हैप्पीनेस क्या है वो पता नहीं है, उनको फिलहाल कोई तकलीफ नहीं है, टेम्पररी कुछ टाइम तक उनको कोई तकलीफ नहीं है। तो 200 एंड 300 के बीच में जो लोग हैं, जो बोलते हैं कि लाइफ में कुछ तकलीफ नहीं है, सब अच्छा चल रहा है। ओके, सी आई एम टेलिंग यू अवेयरनेस के लेवल क्या है। 200 के नीचे जो रेगुलरली हमको स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है, जेलसी होती है, गुस्सा आता है, दुख होता है, तब हमारा अवेयरनेस कम हो जाता है। जब ये सब चीजें होती है हमारे साथ, तो अवेयरनेस 200 के नीचे जाता है। और अगर बार बार ये चीजें होती है तो अवर एवरेज अवेयरनेस इज बिलो 200। जब हमें ये सब चीजें नहीं होती, देन वी आर मोर देन 200। ओके, बट जब हमें कुछ करने का मन करता है, जोश आता है कि कुछ करना है या कुछ जानना है, कुछ सीखना है, देन वी आर गोइंग अबाउ 350 400 के ऊपर जाते हैं। ओके, तो जब कुछ करने का, सीखने का, जानने का मन करता है, कुछ पावर हमको कुछ करने के लिए लगाता है, देन वी आर लिविंग अबाउ 300 और अबाउ 400। तो जो लोग बहुत एक्टिव होते हैं, जो काम में बिजी है और इंजॉय करते हैं काम को, वो 400 के ऊपर है। ओके, बट नॉट नेसेसरी दे आर टोटली हैप्पी। ठीक है, काम में बिजी है तो उनको मजा आता है, लेकिन जैसे ही काम नहीं है, कुछ है, तो बोर होना लगता है, फिर वापस वो टेंशन आता है, वो सब हो जाता है। जैसे कि अभी एग्जांपल ले कि देखो यंगस्टर, जो फिल्म स्टार अभी जिसने सुसाइड किया, वो काम में बिजी था, इतना नेम फेम सब कुछ मिला, फिर भी माइंड के प्रॉब्लम्स तो होते ही हैं, अंदर से लोग दुखी हैं। हमको लगता है कि इतनी यंग एज में इतना बड़ा स्टार बन गया, इससे अच्छा क्या है, टीवी में काम करता था, इतना बड़ा फिल्म स्टार बन गया, लेकिन उसको भी प्रॉब्लम है और उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड के थॉट्स किसको आते हैं, जिसकी अवेयरनेस ऑलमोस्ट बिलो 50 के नीचे जाती है, उसको सुसाइड के थॉट्स आते हैं कि जिंदगी जीना नहीं है, मर जाना। मर जाना बोले तो जीरो अवेयरनेस।
मर गए, आप गहरी नींद में सो गए और मर गए, दोनों इक्वल है, दैट इज जीरो अवेयरनेस। ओके, तो ये बेसिक बैकग्राउंड समझना जरूरी है, देन ओनली वी कैन गो प्रैक्टिकली, वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज अवेयरनेस। 400 के ऊपर, 500 के ऊपर जो इंजॉय करता है लाइफ को, एवरी मोमेंट को, ही इज इन द लविंग स्टेट, हर मोमेंट को एंजॉय कर रहा है, नेचर को एंजॉय कर रहा है, खा रहा है उसको भी एंजॉय कर रहा है, हर ब्रेथ को एंजॉय कर रहा है, दैट इज द अवेयरनेस अबाउ 500। कोई ऐसा इंसान है जिसको कुछ भी नहीं मिला तो भी ही इज एट अल्टीमेट पीस एंड जॉय, परम शांति, परम ब्लिस का अनुभव हो रहा है, जॉय का अनुभव हो रहा है, ही इज अबाउ 600। तो अभी जब हम बोलते हैं अलग अलग जो बड़े बड़े लोग हुए हैं, साईं बाबा हो गए या जो, वो 600 के अबाव, 700 के अबाव नॉर्मली जीते थे, कुछ नहीं है कुछ भी है तो भी अल्टीमेट जॉय, अल्टीमेट पीस। और 700 का जो बैरियर है, इट इज ऑलमोस्ट अबाव ह्यूमन कॉन्शियसनेस। मनुष्य शरीर में आप नॉर्मली 699 तक पहुंच सकते हो, लेकिन जब आप मनुष्य शरीर के बैरियर को तोड़ देते हो, आप अपनी बॉडी से डिटैच हो जाते हो, माइंड से डिटैच हो जाते हो, यू गो बियॉन्ड 699, दैट इज 700, दैट इज अ गॉड कॉन्शियसनेस, जिसको आत्मव्याप्ति बोलते हैं या आत्म साक्षात्कार। क्योंकि देखो, बॉडी से परे हो गए तो तुम्हारा जो रियल नेचर है वो स्टेट को अनुभव करने लग गए, तुम बॉडी नहीं हो। देखो, लोग सोचते हैं ये मेरा बॉडी है, ये मेरा ये नाम है, मेरा ये रूप है, और मेरे बॉडी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो मेरी है, या मेरे माइंड से रिलेटेड जो भी है वो मेरी चॉइस है, वो मुझे पसंद है। बट जब आप ये चीजों से परे हो जाते हो तो आप सोल कॉन्शियसनेस, गॉड कॉन्शियसनेस, आपको समझ में आ जाता है कि अल्टीमेट सीक्रेट क्या है, तो वो हमारा टारगेट है। तो 700 तक अवेयरनेस बढ़ाना, उसके लिए अवेयरनेस तब बढ़ती है जब आपके अंदर एनर्जी हो। ओके, अभी कोई मौत के करीब पहुंच गया है, उसको बोलोगे कि तुम एनलाइटेंड हो जाओ, नॉट पॉसिबल, बिकॉज उसकी लाइफ एनर्जी धीरे 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 खत्म हो गई। तो एनलाइटेंड होने का राइट एज क्या है, करेक्ट एज? अगर कोई पूछेगा कि कौन सा एज सबसे सही है, तो आइडियली 15 से लेके 40, 42, 45 इज द बेस्ट एज टू गेट एनलाइटेंड। हाँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि 45 के ऊपर के लोग नहीं हो सकते, ऐसा कुछ नहीं, हो सकते, वो लोग भी हो सकते हैं, लेकिन 45, 50 के ऊपर के लोग एनलाइटेंड कैसे होंगे? नॉट थ्रू एनर्जी, दे विल गेट एनलाइटेंड थ्रू अंडरस्टैंडिंग। देखो, अभी मैं अंडरस्टैंडिंग सेशन की भी बात कर रहा हूँ, अवेयरनेस की भी बात कर रहा हूँ, और एनर्जी की भी बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रिलीजन, any book, any concept, any, I am talking about real practical thing which we can do and reach the enlightenment state. अगर आप में एनर्जी बहुत ज्यादा है तो you can get enlightened through raising your energy and awareness and reach 700, you will get enlightened. अगर आप में एनर्जी नहीं है, क्योंकि आपकी उम्र बढ़ गई है, थोड़ा उम्र के हिसाब से एनर्जी कम हो जाती है। देखो, डेथ कब आती है? जब धीरे 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 लाइफ एनर्जी कम हो गई है, बॉडी में प्राण खत्म हो गए, तो मौत आ जाती है। तो लाइफ एनर्जी कम हो गई है, तो एनर्जी, जिसको कुंडलिनी शक्ति या ये जो अलग अलग वर्ड्स लोग बोलते हैं कि एनर्जी ऑर्गेजम हुआ तो एनलाइटनमेंट हुआ, दैट इज करेक्ट। शक्तिपात, प्राणपात, शिवपात, दैट इज द वे ऑफ एनर्जी, एनर्जी का तरीका है। एंड अदर मैकेनिज्म टू गेट एनलाइटेंड इज अंडरस्टैंडिंग। देखो, मेरे मास्टर के एक मास्टर थे,
जो ना ही कुछ क्रिया कराते थे, ना ही एनर्जी, कोई क्रिया करो, ना ही मंत्र करो, ना ही कुछ करो, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से लोगों को एनलाइटन करते थे। अभी ये जो चीज है ये भी हम सीखेंगे। देखो, फास्टेस्ट मैकेनिज्म क्या है? You grow in awareness, you grow in understanding, you will reach faster. With minimum efforts, you will reach there. अवेयरनेस भी बढ़ाया, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ाया, जल्दी पहुंच जाओगे। अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं बढ़ाया, सिर्फ अवेयरनेस बढ़ाया, तो भी टाइम लग सकता है, क्योंकि आपके माइंड की खुजली कम नहीं होगी। माइंड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते रहता है, अरे ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, चक्र क्या होते हैं, कुंडलिनी क्या होती है, और ये सब आज्ञा चक्र खुला तो क्या होता है, मौत के बाद क्या होता है, ये सब माइंड के क्वेश्चंस सॉल्व नहीं होंगे तो आप माइंड के परे नहीं जा पाओगे। तो अवेयरनेस में भी एक मोमेंट पे लोग अटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि माइंड की खुजली कम नहीं हुई। इसके लिए गुरु की जरूरत है, इसके लिए मास्टर की जरूरत है, जो आपको प्रॉपरली गाइड करे। तो अंडरस्टैंडिंग में हम लोग बेसिकली एनलाइटनमेंट लाइफ कैसे जीना है। देखो, अभी नॉर्मल पर्सन, एक इंसान जी रहा है, नॉर्मल जो कीड़े मकोड़े जीते हैं मर जाते हैं, जानवर जीते हैं मर जाते हैं, ऐसे इंसान भी जी रहा है, एनिमल की तरह ही जी रहा है। वो जो चींटी होती है, एंट होती है, वो भी अपने घर के लिए खाना लेके जाती है। इंसान भी काम करके अपने घर वालों के लिए पैसा और खाना लेके आ रहा है। तो वो एनिमल में और ह्यूमन में क्या डिफरेंस है? So 99% people are living at animal consciousness, animal level पे awareness पे जी रहे हैं. Okay, but when you are going above that, then you are real human. तो मेरी कहने की बात यह है कि जब अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, उसको समझ में आएगा, और अवेयरनेस भी बढ़ेगी, यू विल रीच फास्टर। ज्यादा एफर्ट्स नहीं, ज्यादा टाइम नहीं। और आजकल के जमाने के लोगों के पास टाइम किधर? अगर किसी को एनलाइटन भी होना है, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है, लोग बोलते हैं नहीं नहीं इतना टाइम मेरे पास नहीं है, 5 साल, 10 साल, 20 साल। और उसमें भी लोगों को गारंटी थी। गारंटी क्या है कि मैं एनलाइटेंड हो जाऊंगा? तो गारंटी तो एनलाइटनमेंट में दे ही नहीं सकते, क्योंकि आप अपने लेवल पे, मैं आपको कोई गाइड कर रहा है, आपका आज्ञा चक्र तक किसी ने आपको पहुंचाया, लेकिन आप डेली वो चीज कर रहे हो कि नहीं? खाली सेशन में बैठ गए, सुन लिया, अवेयरनेस बढ़ गई, फिर आपको वो अवेयरनेस पे सस्टेन करने आता नहीं है, जाने आता नहीं है, वो अवेयरनेस को बढ़ाने नहीं आती है, तो नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये ट्रेनिंग में बेसिकली अवेयरनेस डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस, जिसको हम क्रिया बोलेंगे, वो अभी हम करेंगे। ओके, सेशन एंड भी हो गया, यू कैन फील द अवेयरनेस प्रैक्टिकली इन योर बॉडी एंड माइंड। सेशन एंड हो गया तो भी आप फील कर सकते हो, वो हम करेंगे। प्रैक्टिकल वे टू रेज योर अवेयरनेस। अलग अलग तरीके हैं, क्रिया, बहुत सारी क्रियाएं हैं जो हमको डेली प्रैक्टिस करनी है, वीकली सीखनी है, डेली प्रैक्टिस करनी है, और अपनी एनर्जी और अवेयरनेस को बढ़ाना है। अवेयरनेस बढ़ेगी, हैप्पीनेस बढ़ेगा। जैसे अवेयरनेस बढ़ी, हैप्पीनेस का डायरेक्ट कनेक्शन अवेयरनेस के साथ। अभी कोई एनलाइटेंड मास्टर को कोई भी प्रॉब्लम सताता क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने सारी प्रॉब्लम को ही गायब कर दिया सिस्टम में से। माइंड सताता है, माइंड को ही गायब कर दिया। अभी मैं भी माइंड को यूज नहीं करता हूं। मैं जो भी करता हूं, कुछ भी लॉन्च करता हूं, कुछ नया चीज लॉन्च करता हूं, यंगस्टर्स को सिखाता हूं, स्पिरिचुअल वे में या किसी में भी, माइंड यूज नहीं करता हूं। ये सिग्नल्स वहां से आते हैं, बस आई एम फॉलोइंग। दैट इज अवेयरनेस, स्टेट ऑफ अवेयरनेस। तो अंडरस्टैंडिंग का तरीका क्या है? आप एनलाइटेंड पर्सन लाइफ को किस तरीके से जीते हैं,
वो अगर आपने समझ लिया, देन ऑल्सो यू कैन गेट एनलाइटेंड। मैं जैसे बता रहा था, मेरे मास्टर के मास्टर रंजीत महाराज बहुत बड़े एनलाइटेंड मास्टर हुए थे। वो किसी को कोई भी चीज नहीं कराते थे, ना ही मंत्र, ना ही प्राणायाम, ना ही कुछ क्रिया व्रिया, कुछ नहीं। सिर्फ बैठो इधर, मेरी बातों को सुनो, मेरे शब्दों की एनर्जी और मेरे शब्दों की अंडरस्टैंडिंग अगर तुम्हारे कॉन्शियसनेस में, तुम्हारी चेतना में उतर गई, जागरूकता में, अवेयरनेस में उतर गई, you will reach there. Understanding is realization. Understanding is enlightenment. ये 100% सच है। अंडरस्टैंडिंग इज रियलाइजेशन से बहुत सारे लोग एनलाइटेंड हुए हैं। तो यहाँ मैंने डिस्टर्बेंस नहीं कर बाहर जाओ, बाहर जाओ, यहाँ बोल से बाहर जा, बाहर जा, मोटू चढ़ाओ नहीं, बाहर जा जल्दी। सेशन नहीं बच्चे, यू आर गेटिंग इरिटेटिंग मी, गो आउटसाइड इमीडिएटली। ओके, सॉरी, बीच में मेरी डॉटर आ गई थी। तो कहने की बात यह है कि अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना और अवेयरनेस को बढ़ाना इज पार्ट ऑफ आवर पर ट्रेनिंग, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग। अंडरस्टैंडिंग को कैसे बढ़ाएंगे? अंडरस्टैंडिंग में जो बड़े बड़े मास्टर्स ने जो सीक्रेट, यूनिवर्सल सीक्रेट हो या ह्यूमन सीक्रेट हो, जो वो जानते थे, वो स्क्रिप्चरल फॉर्म में या सीक्रेट फॉर्म में लोगों को दे के गए, लेकिन उनको समझना पॉसिबल नहीं। सिर्फ एनलाइटेंड मास्टर उसको समझ सकता है और दूसरों को डिकोड करके समझा सकता है। अगर वो समझ लिया, you will understand the enlightenment state, you will reach to that state and you will try to remain in that stage. तो वो जो सीक्रेट है उसको अलग अलग विद्याएं बोलते हैं। अलग अलग विद्या पुराने हजारों, 2000, 5000, 10,000, 20,000 साल पुराना स्क्रिप्चर है, जिसको पढ़ के आप समझ नहीं सकते। कोई पढ़ के नहीं समझ सकता। कोई एनलाइटेंड मास्टर ने किसी को समझाया तो ही सामने वाले को समझ में आएगा वो, क्योंकि जो वो स्टेट को अनुभव कर चुका है वो ही वो दूसरों को समझा सकता है अपने शब्दों की एनर्जी के थ्रू। और सामने वाले ने वो एनर्जी और वो अंडरस्टैंडिंग को कैच कर लिया अवेयरनेस से, माइंड से नहीं, अवेयरनेस। वो भी हम सीखेंगे कि अवेयरनेस से चीजों को कैसे कैच करना है। माइंड से आप कैच नहीं कर पाओगे। देन यू विल रीच, you will understand कि what is that state and how to reach to that state. तो अलग अलग विद्याएं हैं जो मैंने मेरे मास्टर से सीखी, लेकिन जब सीखी तब समझ में नहीं आई। जब मैं एनलाइटेंड स्टेट में वो चीजों को कंटेम्पलेट करने लगा, हाई स्टेट में, हाई अवेयरनेस में, जिसको रियल मेडिटेशन जिसको बोलते हैं, वो होता है। बाकी जो दुनिया जो कर रही है वो माइंड रिलैक्सेशन है, दैट इज नॉट मेडिटेशन। रियल मेडिटेशन इज कंटेम्पलेशन, मनन चिंतन, जिसमें आपको सब समझ में आने लगता है। तो एनलाइटेंड स्टेट में जब आप जाते हो और वो चीज को याद करते हो, यू विल अंडरस्टैंड, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। एनलाइटेनमेंट स्टेट पे जाने के लिए आप एनलाइटेंड होना जरूरी नहीं है। आप, किसी ने आपको हेल्प किया कि आप टेम्पररीली सामने वाले की एनर्जी से वो स्टेट को महसूस कर रहे हो, जिसको नॉर्मल भाषा में हम लोग शक्तिपात बोलते हैं। ओके, तो शक्तिपात अलग अलग तरीके से हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन होगा, आज भी आपको हो सकता है। तो जब आप वो स्टेट को टेम्पररीली टच करते हो, किसी और की एनर्जी आप पे काम करती है,
और आपको वो बात समझ में आ गई, you understood the state of enlightenment, and if you start living that life, ऐसी बहुत सारी विद्याएं हैं, 10 to 12 विद्या, सीक्रेट्स, एनलाइटनमेंट स्क्रिप्चर्स, जो सुनकर ही पुराने जमाने में लोग, देखो सतयुग में किसी को एनलाइटन करना कोई मुश्किल काम नहीं था, मतलब ऑलमोस्ट आज के जमाने में 0.01% एनलाइटेंड है लोग, 0.01% भी नहीं है, उससे भी कम है। उस जमाने में आउट ऑफ 1000 पीपल वर एनलाइटेंड, इतना कॉमन था सतयुग में, इसके लिए उसको सतयुग बोलते हैं। तो आज के जमाने में, उस जमाने में एनलाइटेनमेंट करने के लिए ऐसा नहीं करते थे कि तू बहुत जगह लंबी साधना कर, तपस्या कर, ये कर, वो तो लोग लाइफ मिशन पूरा करने के लिए करते थे। एनलाइटेन होने के लिए गुरुकुल में बिठाते थे, स्क्रिप्चर सिखाते थे, सीक्रेट्स एनलाइटेन मास्टर उनको सिखा देता था, समझाता था, वो भी एनलाइटेंड हो जाता था, वो अपने मिशन पे काम करता था, फिर लिबरेट होता था। तो ये बड़ी बड़ी जो चीजें लोगों ने बनाई है वो उनका मिशन था। जैसे कि पतंजलि ने अष्टांग योग सूत्र बनाए, वो उनका लाइफ मिशन था, तब उनके बाद उनको लिबरेशन मिला। ऐसे बहुत सारे मिशन है, अभी हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग का तरीका और अवेयरनेस का तरीका, हाउस होल्डर स्पिरिचुअलिटी, देखो मैं हाउस होल्डर हूँ, मैं काम करता हूँ, मेरी फैमिली है, मैं उनको भी उनकी अवेयरनेस बढ़ाता हूँ, उनको भी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे लेके जाता हूँ। आपस में कोई कंफ्लिक्ट बचेंगे ही नहीं जब तुम सामने वाले को हाई लेवल पे, हाई अवेयरनेस पे लेके जाओगे, तो उसको उसको अंडरस्टैंडिंग मिल गई, वो अपने मिशन पे काम करेगा, आप, हाँ, मैं मेरे मिशन पे काम करूँगा, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। पति पत्नी के झगड़े, बच्चों की तकलीफें, ये सब गायब हो जाते हैं, वो बात की बात है। लेकिन ठीक है, बहुत बातें बहुत हो गई, अभी हम प्रैक्टिकली करेंगे। तो ओके, प्रैक्टिकली अभी हम करेंगे। आप लोग कंफर्टेबली बैठ जाएं, क्योंकि आपकी एनर्जी बढ़ेगी। देखो अवेयरनेस को फील करना है तो एनर्जी बढ़नी जरूरी। कम टाइम में अगर आप अवेयरनेस के लेवल को टच करना चाहते हो, तो आपको अपनी एनर्जी, जिसको हम लाइफ एनर्जी बोलते हैं, देखो एनर्जी का जो रियल नेचर है वो हमारे मूलाधार चक्र में नीचे सोया पड़ा है, और अलग अलग चक्र बंद है। अलग अलग चक्र आपको अलग अलग थॉट्स देते हैं, और आप अलग अलग प्रॉब्लम में फंसते हो, क्योंकि चक्र बंद पड़ा है। मूलाधार चक्र आपको रोटी कपड़ा मकान कमाने और उसका टेंशन देता है कि लाइफ में बिजनेस कैसे होगा, पैसा कैसे आएगा, घर कैसे खरीदूंगा, फैमिली को कैसे चलाऊंगा, कैसे मेरा जॉब में आगे बढ़ूं, कैसे बिजनेस में आगे बढ़ूं। ये टेंशन सोचते सोचते ही लोग मर जाते हैं, क्योंकि मूलाधार चक्र बंद है, और कोई इश्यू नहीं। अगर मूलाधार चक्र खुल गया, आपको ये सब थॉट्स नहीं आएंगे। मूलाधार चक्र खुल गया, आपको ये थॉट्स नहीं आएंगे। तो मूलाधार चक्र खुलने के लिए भी क्रिया सीखनी है आपको, क्रिया अवेयरनेस ट्रेनिंग में क्रिया सीखनी है, प्रैक्टिस करनी है, और आगे बढ़ना है। अंडरस्टैंडिंग में आपको एनलाइटनमेंट को सस्टेन करने की सीक्रेट्स को समझना है। ओके, तो स्वादिष्टान चक्र में इमोशनल थॉट्स आते हैं कि मेरे बेटे को, मेरा बेटा मेरी बात क्यों नहीं मानता है, मेरा पति मेरी प्यार को समझता नहीं है, मेरी बीवी मेरी तकलीफों को नहीं समझ पाती है, मेरा भाई मेरे साथ ऐसा बिहेव करता है। ये सारे थॉट्स और सारे प्रॉब्लम्स, सारे कर्मा स्वादिष्टान चक्र पे से जुड़े हुए हैं। देखो नॉर्मली सभी लोगों के सब चक्र बंद होते हैं, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ। 99% जो लोग दुनिया में जी रहे हैं उनके सभी चक्र बंद है, इसके लिए उनकी अवेयरनेस बढ़ी नहीं। ओके, तो स्वादिष्टान चक्र खुल गया तो ये सब थॉट्स बंद हो जाएंगे, ये सब तकलीफें गायब हो जाएगी। देखो मैं भी जॉब करता हूँ, मैं भी इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ, लेकिन मुझे कभी टेंशन नहीं आता कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, मेरा जॉब चला जाएगा तो क्या होगा, बिजनेस नहीं कर पाऊंगा तो क्या होएगा, फैमिली का क्या होगा। थॉट्स ही नहीं आते।
क्योंकि तुम्हारा माइंड बंद है, वो चक्र खुल गया है, तुमको वो टाइप का थॉट और वो कर्मा तुम्हारे छूट गए। कर्मों का बंधन छूटने का प्रोसेस बता रहा हूँ। स्वादिष्टान चक्र खुल गया तो तुमको ये सब टेंशन आएगा ही नहीं, मेरी वाइफ को कुछ हो जाएगा, उसको कुछ हो जाएगा, ये प्रॉब्लम, वो मेरी बातें नहीं समझते, मेरे प्यार को नहीं समझते, मेरी तकलीफों को नहीं समझते। रिलेशनशिप के सारे इश्यूज, सारे कर्मा तुम्हारे स्वादिष्टान चक्र के हैं, वो खुल गया तो कर्मों का वो गोडाउन भी खत्म। फिर मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र में लोग आलसी सुस्ती में जीते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, स्ट्रेस आता है, ये सब प्रॉब्लम मणिपुर के। मणिपुर खुल गया तो आपको आपका मिशन पे काम करने का मन करेगा, आपको आपका कोई भी काम करने में आप फटाफट काम करोगे, खत्म करोगे, कॉन्फिडेंस आएगा, स्ट्रेस नहीं आएगा, डर नहीं लगेगा। मणिपुर चक्र बंद है, इसके लिए लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आता है, कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है, करना क्या है लाइफ में कुछ पता नहीं। दूसरों से थॉट्स लेते हैं, कुछ ट्राई करते हैं, लेकिन वो उनका मिशन नहीं है, इसके लिए उधर उनको लॉस होता है, कर्मों के चक्कर में फंस जाते हैं। वो मणिपुर चक्र का प्रॉब्लम। अनाहत चक्र। जिंदगी में प्यार की कमी महसूस होती है, प्यार कभी महसूस नहीं होता, ऐसा लगता है कि फैमिली है लेकिन मुझे रियल प्यार मिला नहीं जिंदगी में। अंदर से लव उभरता नहीं है, लव की कमी महसूस होती है, और ये सब अनाहत चक्र का प्रॉब्लम। विशुद्धि चक्र में आप क्लियरली अपनी बातें बोल नहीं पाते, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम दुनिया में। लोग अपनी चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, इसके लिए झगड़े होते हैं। लोग सामने वाला तुम्हारी बातों को समझ नहीं पाता, चाहे वो ऑफिस वाला हो, बॉस हो, घर वाला हो, कोई भी हो। विशुद्धि चक्र का। तो ये सब चक्र खोलने कैसे हैं? वो क्रिया सीखनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी चक्रों की। चक्रों की भी अवेयरनेस है। वो चक्र ओपन हुआ तो क्या होता है वो आपको पता चलेगा। विशुद्धि चक्र के ऊपर आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र जब खुलता है तब यूनिवर्सल माइंड कनेक्ट हो जाता है, लोकल माइंड बंद होने लगता है, आपको सब समझ में आने लगता है, इंट्यूशंस आने लगते हैं कि जिंदगी में करना क्या। जनरली ये एनलाइटनमेंट होने के बाद ही होता है, तुम्हारा आज्ञा चक्र उसके बाद ही खुलता है। और सहस्रा खुल गया तो आप एनलाइटनमेंट में स्थिर हो गए हो। ओके, अभी ज्यादा टाइम नहीं है, हम अवेयरनेस को अनुभव करेंगे, अवेयरनेस का प्रैक्टिकल सेशन करेंगे। उसके बाद आपको कम से कम 10 to 15 मिनट्स, सेशन एंड भी हो गया, यू हैव टू सिट इन विथ क्लोज योर आईज। आपको आंखें बंद करनी है, हो सके तो चिन्ह मुद्रा में बैठना है। चिन्ह मुद्रा आपको पता होनी चाहिए, सिंपल मेडिटेशन मुद्रा बोलते हैं इसको। और अपने स्पाइन को इरेक्ट रखना है, स्ट्रेट रखना है ऐसा, क्योंकि आपकी एनर्जी ऊपर चढ़ेगी, वो अटकनी नहीं चाहिए, अटक गई तो प्रॉब्लम भी हो सकती है। ओके, आप मेरे साथ करोगे, मैं आपकी एनर्जी को मेरी रिदम के साथ बढ़ाऊंगा। देखो एनर्जी बढ़ती कैसे है, जो हाई अवेयरनेस पर्सन की ब्रीदिंग रिदम को अगर आपने कैच किया और वो ब्रीदिंग रिदम के साथ आपने समझ लिया तो अवेयरनेस बढ़ सकती है। ओके, तो हम लोग ट्राई करेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले मेरे साथ जब मैं हाथ ऊपर करूंगा आपको इनहेल करना है, श्वास लेनी है, और नीचे करूंगा तब श्वास छोड़नी है। ओके, तो सिंपल, पहले ये सिंपल चीज करेंगे क्योंकि नए लोग हैं, किनको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है। ये नॉर्मल प्राणायाम टेक्निक नहीं है, ये अवेयरनेस का टेक्निक है। क्योंकि अवेयर पर्सन अगर किसी को सिखाता है तो वो अवेयरनेस का ट्रांसफर हो रहा है। ओके, तो आप मेरे साथ सब लोग रेडी होके करोगे तो आपको अवेयरनेस का, देखो आज टाइम कम है, अगले सेशन में मैं आपको और भी प्रैक्टिकल चीजें बताऊंगा। आज हम लोग ये चीज करेंगे और सेशन एंड होगा, उसके बाद भी आप थोड़ी देर के लिए 10 मिनट्स यू सिट इन द कंफर्टेबल पोजीशन विथ योर क्लोज आइज। ओके, तो आप रेडी हैं, मेरे साथ स्टार्ट करना है। हाथ ऊपर करूंगा, आपको हाथ ऊपर नहीं करना है, आप हाथ ऊपर कर भी सकते हो, ठीक है। इनिशियली यू रेज योर हैंड
और मेरे साथ सांस लेनी है, और हाथ नीचे किया तभी सांस छोड़नी है। समझ में आ गया? ठीक है, सब लोग स्टार्ट करेंगे मेरे साथ। प्रॉपरली मेरे साथ ही करना है, तो ही आपको इफेक्ट महसूस होगा। प्रॉपरली किया तो एनर्जी का इफेक्ट। ओके, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट। ओके, लास्ट ब्रेथ। क्लोज योर आईज, लिसन टू माई इंस्ट्रक्शंस। आंखें बंद कर दीजिए और मेरी आवाज को सुनिए। अब आपको अंदर से कैसा महसूस हो रहा है, वो स्टेट को अनुभव कीजिए। क्या इस मोमेंट में यू आर कंफर्टेबल विथ योर बॉडी? अब आपकी सांसें ऑटोमेटिकली करेक्ट हो गई है और एनर्जी का वाइब्रेशंस भी यू कैन फील, अगर आपने सही से किया है। आपके फॉरहेड, जहाँ पे आप तिलक लगाते हो, वहां पे आपको थोड़ा थोड़ा हल्का सा वाइब्रेशन फील। जब आपकी सांसें करेक्ट हो गई तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी करेक्ट होने लगती है। अपनी सांसों को फुल अटेंशन, फुल विटनेसिंग के साथ आंखें बंद करके महसूस कीजिए। अब आपकी सांसें कैसी चल रही है। हर एक श्वास को प्यार से महसूस करना है। सबसे ज्यादा प्यार जिंदगी में अपनी सांसों से करना है। आपकी जिंदगी मतलब आपकी सांसें हैं। सांसें हैं तब तक जिंदगी है। सांसों को सबसे ज्यादा लविंग अटेंशन देना है। एट दिस मोमेंट यू आर अवेयर अबाउट योर ब्रेथ, कि आपकी सांसें कैसी चल रही है, और ये करेक्ट अवेयरनेस ब्रीदिंग पैटर्न है। एनलाइटेंड पर्सन में और नॉर्मल पर्सन में फर्क क्या है कि दोनों की ब्रीदिंग कैसी चलती है। एनलाइटेंड पर्सन यूनिवर्सल रिदम में ब्रीदिंग करता है। राम, कृष्ण, बुद्ध सभी जिस तरीके से सांसें लेते थे, उस रिदम में फॉर सम मोमेंट you are also breathing. So you are aware about your breathing process. This is the first basic level of awareness.
जो डेवलप होते ही जिंदगी बदलने लगती है और स्पिरिचुअल जर्नी बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगती है। मेरी रिदम को अगर आप कैच करोगे तो मेरी एनर्जी और मेरी अवेयरनेस को भी आप कैच कर सकते हो। सो यू कैन experience the state of enlightenment temporarily if your body is capable, your body is clean. 7 bodies should be clean to catch the state of enlightenment. Okay,